तो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका में तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। तेज हवाओं से ट्रक और जंगलों में आग लगी है। तो अमेरिका में तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। तेज हवाओं से पलटे ट्रक और जंगलों में आग फैली है। हजारों वर्ग किलोमीटर जल करके खाक हो चुका है। तो आपको बता दें, अब तक करीब 32 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। मौसम और भी ज्यादा खराब होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखा है। अमेरिका में तूफान का तांडव देखने को मिल रहा है। अमेरिका में तूफान ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। तो बता दें, तेज हवाओं से ट्रक पलटे के, जंगलों में आग फैल गई है। ऐसे में 32 से ज्यादा लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। 32 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मिसिसिपी की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, अमेरिका में ये जो तूफान आई है, तूफान ने ये जो भयंकर तबाही मचाई है। बता दें, तेज हवाओं के साथ जो ट्रक थे वो पलट गए हैं, जंगलों में आग फैली है। तो ये तूफान का तांडव अमेरिका में देखने को मिल रहा है। अब तक करीब 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मिसिसिपी के गवर्नर टेट रिव्स ने बताया कि 29 लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं। तो 32 से ज्यादा लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है और 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो तूफान का तांडव अमेरिका में जारी है। तेज हवाएं चल रही है। ऐसे में जो ट्रक है वो पलट रही है, आग लग रही है। जंगलों में आग जो है वो विकराल रूप लेता जा रहा है। मिसिसिपी के गवर्नर टेट की तरफ से ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें कहा जा रहा कि 32 लोगों की जान जा चुकी है, 32 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 29 लोग घायल हैं। तो वही हमारे साथ अजीत कुमार, जलवायु एवं पर्यावरण अध्यक्ष, जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी अजीत जी, फिलहाल की जो अमेरिका में तूफान का तांडव देखने को मिल रहा है, 32 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 29 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि ये तूफान अभी थमने वाला नहीं है, अभी और विकराल रूप लेगा। बिल्कुल, असल में क्या है कि एक चीज हम लोग हमेशा भूल जाते हैं इस अपने विकास के दौड़ में, कि हम लोग मानव जो है वो एक प्रकृति का छोटा सा अंग है, छोटा सा पार्ट है। हम प्रकृति के ऊपर नहीं, कोई भी प्रकृति के ऊपर नहीं हो सकता, चाहे हम जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर लें, इन्वेंशंस कर लें। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमें नेचर के साथ रहना है, नेचर के रास्ते पे चलना है। नेचर के हम रेबल नहीं हो सकते, क्योंकि रेबल होंगे तो ऐसी परिस्थिति आएगी जैसी अभी आई है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका में और भी जगहों पे, काफी लॉस एंजलिस में काफी भयंकर आग लगी थी, काफी लोगों के मकान जले थे और सबसे जो अमीर लोग हैं, सबसे जो नामी लोग हैं दुनिया के, उन लोगों के घर भी जल गए थे, उनको काफी नुकसान हुआ था, काफी लोग की मृत्यु भी हुई थी। यहाँ भी ऐसी स्थिति है। तो हमें पर्यावरण को बहुत बैलेंस करके चलना है। पानी जो है हमारा, जल जो है हमारा, जो वायु है, हवा है, और साथ में जो पोल्यूशन है, और हम जिस तरह के कंस्ट्रक्शंस करते हैं, जो कंक्रीटाइजेशन कर रहे हैं, इस पे हमें रोक लगानी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी अमेरिका की बात है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक संदेश अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने दिया था कभी, कि अमेरिका के लोगों का लाइफस्टाइल जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं है। बट ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि अमेरिका ही नहीं, पूरे विश्व का कोई भी इंसान हो, कोई भी आदमी हो, हम सबको नेचर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नेचर के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। तो बेसिक बात यह है, ये हम समझ लें तो ऐसी परिस्थितियां धीरे धीरे कम होंगी। और अब जिस तरह के जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, अचानक आ रहे हैं, पहले क्या होता था कि हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेते थे, लेकिन अभी जैसी स्थिति आ गई है, आपने दिल्ली में भी देखा होगा, एक भूकंप आया था जो बहुत भयंकर था और दिल्ली के पास में था। वो तो खैरियत था कि रिक्टर स्केल पे ज्यादा नहीं था वो। ठीक तो है अजीत जी, ज्यादा नुकसान नहीं। ठीक है, हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आदित्य, फिलहाल की जो अमेरिका में तूफान का तांडव देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 32 लोगों की जान भी जा चुकी है और ये तूफान अभी थमने वाला नहीं है और भी विकराल रूप लेगा, क्या कुछ जानकारी अपडेट के साथ साझा करें? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से स्थिति अभी वहां पे बनी है, उससे साफ है कि अमेरिका के अलग अलग राज्यों में इस तरीके के तूफान का असर देखा गया, जिसमें 32 लोगों की मौत हुई और 29 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकते हैं। इस तरीके के जो डिटेल्स हैं वो आ रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा तबाही मची है। जैसे आपने बताया कि जंगलों में आग लगना शुरू हो चुका है और जंगलों में आग लगने के बाद में, जैसे अजीत सिंह जी बता रहे थे कि जिस तरीके से वहां पर जो आग लगने की वजह से जो जमीन पे तो असर उसका दिख ही रहा है, साथ ही जो अन्य जानवर हैं, जो अन्य जीव हैं जिनको प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति में बहुत अहम हिस्सा होता है, उनका अहम रोल होता है पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए,
वो जो है बहुत असर पड़ रहा है। और आपने देखा होगा कि बीते दिनों एक आग लगने की जो सूचना है और भी कई जगहों पे आई थी। तो इस तरह की जो घटना है वो आ रहे हैं। इसमें कई ऐसे स्कूल हैं जो वो नष्ट हो गए हैं, साथ ही कई ट्रैक्टर ट्रॉली जो हैं, गाड़ियां जो हैं वो इसमें नष्ट हुए हैं। कई ऐसे पेड़ हैं जो उखड़ गए हैं और हजारों लोग इसमें जो जी। है प्रभावित हुए हैं। जो स्कूल नष्ट हुए हैं उससे भी कई बच्चों के जो पढ़ाई लिखाई है वो भी उसमें प्रभावित हुए हैं। और कई तरीके के और अन्य जो दिक्कतें हैं वो वहां पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि वहां पर इमरजेंसी भी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी की स्थिति है और इमरजेंसी लगाने की बात जो सामने आ रही है। यहाँ तक कि मलबे में अभी भी शव जो है वो निकल रहे हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो मरने वाले की संख्या है या जी। घायलों की संख्या है वो और बढ़ सकती है और जो है संख्या मरने वालों की ज्यादा जा सकती है। इसे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति है। जॉर्जिया के गवर्नर ने वहां पे इमरजेंसी लगा दी है, क्योंकि वहां पर भी जो ज्यादातर लोग जहां प्रभावित हो वहां पे कैंप लगा करके भी लोग जो है मदद करने की कोशिश में हैं। और आगे की जो रणनीति है ताकि किसी तरीके से ज्यादा जो लोग हैं उनको बचाया जा सके और जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सके। इस तरीके का प्रभाव पूरे अमेरिका के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।